सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का हॉर्नबिल का चैप्टर 8 सिल्क रोड, जिसे लिखा है निक मिडलटन ने। चैप्टर को शुरू करने से पहले करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। तो ये जो चैप्टर है ये निक मिडलटन ने लिखा है, ये एक ट्रैवलॉग है। ये अपने ट्रैवल के बारे में बता रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे इनके, किस तरीके का एक्सपीरियंस था, कैसे ये एक जगह से दूसरे जगह गए एंड कौन कौन सी बातें हुई। ये सारी की सारी चीजें ये यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, कितने प्रॉब्लम्स को झेल कर ये आगे बढ़े। ये हमें सीनरीज भी बताते हैं, सीनरीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये कि इस तरीके से ये सारी इवेंट्स हुई थी, ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ, हम आगे बढ़ रहे थे, लाइक स्लोप्स आए तो वाइल्ड एश इनका पीछा कर रहे थे, नॉट पीछा बट वाइल्ड एश का झुंड देखा इन्होंने, डियर देखा और भी सारी चीजें, लाइक प्लेन्स से रॉकी जगह पर गए एंड रॉकी जगह से वैलीज में गए और किस तरीके से ये आगे अपना जो इनका जर्नी है वो परफॉर्म करते, कैसे ये अपना जर्नी पूरा परफॉर्म करते, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी इस टाइटल के बारे में कि ये टाइटल क्या है और क्यों दिया गया है ये टाइटल सिल्क रोड। सिल्क रोड जो ये टाइटल है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोग जो माउंट कैलाश जा रहे हैं वो सिल्क रोड को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। लाइक हम लोगों का पहले था ना ब्रिटिशर्स के टाइम पे और उससे भी पहले के टाइम पे 2 BC और 5 BC के टाइम का है, BCE के टाइम का है ये सारा कि सिल्क रोड। तो पहले जब हमारे पास वाटरवेज नहीं थे, एयरवेज नहीं थे, हमारा ये रोडवेज ही काम आता था और ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए हम ये रूट्स ही इस्तेमाल करते थे जिसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इन पासेस के जरिए ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो इस वजह से क्योंकि इन्होंने ये जो सिल्क रोड है उसे अपने रूट के हिसाब से चूज किया है ताकि ये जल्दी से पहुंच सके, इस वजह से इस जो इनका जो काम है इस चैप्टर का नाम रख दिया उन्होंने, क्या तो सिल्क रोड। इस वजह से ही उन्होंने सिल्क रोड रखा है, नहीं तो सिल्क रोड का तो कोई काम ही नहीं है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में तो जो ऑथर ये बता रहे हैं कि वो कहाँ गए, कैसे गए, क्या क्या चीज उन्होंने देखा, क्या क्या चीज किया, ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो फिर तो उन्हें ये सिल्क रोड नाम रखने की जरूरत ही नहीं थी, वो कुछ और नाम रख सकते थे। बट सिल्क रोड रखने का नाम रखने का जो मेन रीजन है वो यही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑथर के जर्नी की। ऑथर्स जर्नी टुवर्ड्स माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश की तरफ जब उनका जो जर्नी शुरू होता है, बिगिनिंग होती है, उससे पहले क्या होता है, एक शुरुआत में जब हमारा ये जो चैप्टर है जब शुरू ही होता है, जब चैप्टर शुरू होता है तब हमें दिखाया जाता है क्या कि ये स्काई एंड जो एटमोस्फेयर है उस समय का उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एकदम भोर का टाइम है, थोड़ा ब्लूइश टाइप का स्काई है, हाफ मून है एंड धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है। टाइम पास होते हुए उनको क्या दिखता है, तो पिंकिश टाइप का दिखता है। वो सबवे वाला जो बर्गर, नॉट बर्गर, हाँ सबवे वाला बर्गर भी कह सकते हैं, ब्रेड कैसे कहते हैं, लंबा सा ब्रेड, तो वो ब्रेड की तरह दिख रहा है। वो क्लाउड्स एकदम लंबे लंबे पिंक टाइप के, पिंकिश टेंट है उसमें, रोजी टाइप का दिख रहा है। धीरे धीरे सन के राइज होने का टाइम हो रहा है, दूर पहाड़ में उनको सनराइज होते हुए नजर आ रहा है, हल्का हल्का रेडिश टाइप का सनराइज हो रहा है, तो वो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। एंड फिर यहाँ पर बताया जाता है कि लेमो जो है एक लड़की है जो इन्हें एक प्रेजेंट देती है, फेयरवेल प्रेजेंट देती है। ऑल दो लेमो को इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया था, इन्होंने डेनियल को बताया था, डेनियल के थ्रू लेमो को पता चला था कि ये जो है हमारे जो ऑथर है, जो हमारे मिडलटन है, निक मिडलटन, ये निक कहीं पर जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, तो माउंट कैलाश जाने वाले हैं कोरा परफॉर्म करने के लिए। व्हाट इज कोरा है, कोरा का मतलब होता है एक लाइक स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जैसे हम लोग करते हैं ना वो पिलग्रिम जाने के लिए, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पे हम जाते हैं, तो बिल्कुल ही उसी तरीके से जो तिब्बतन है वो लोग क्या करते हैं, तिब्बत लोग जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोरा परफॉर्म करते हैं। लाइक कैलाश पर्वत के चक्कर लगाने को ये कोरा परफॉर्म करना बोलते हैं, कोरा करना कहते हैं। कोरा इज लाइक फेरे लगाना और चक्कर लगाना। यहाँ पर क्या है, लेम्हो जो है इन्हें फेयरवेल प्रेजेंट देती है, लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट देती है ये लेम्हो उन्हें, एंड वो बताती है कि आपको गर्म कपड़े रखने चाहिए, ज्यादा गर्म कपड़े रखने चाहिए, जिसकी वजह से मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर जा रहा हो, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी वहां पर। ऑथर फिर वहां से वो जो कोट है वो ले लेते हैं लेम्हो से। एंड लेम्हो के बारे में यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, लेम्हो उनकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है या सिस्टर है, कुछ नहीं बताया गया।
यहाँ पर उसके बाद फिर जो हमारे ऑथर है लाइक निक मिडल्टन रावू के लिए निकल जाते हैं, किसके साथ? डेनियल और सेटन के साथ। सो सेटन एक इकलौता ऐसा नाम है जो कि हमेशा ही पूरा का पूरे के पूरे ये जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये जो डेनियल है, डेनियल वहां पर इनके साथ जाता तो है बट डेनियल को कहीं और जाना होता है, इसलिए वहां से वो निकल जाता है। डेनियल उस जगह से चला जाता है इन लोगों को बाय करके। ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। ये डेनियल और सीटन के साथ, डेनियल उनका जो हमारे ऑथर है उनका फ्रेंड है, और ये लोग, सीटन जो है इसे पता था शॉर्टकट कहाँ है, ऐसा शॉर्टकट जो कि इनको डायरेक्टली पहुंचा देगा किस तरफ? कैलाश की तरफ पहुंचा देगा। बट सेटन ये भी कहता है कि अगर स्नो नहीं रहा तो फिर तो हमारी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ होने वाली है, बट अगर स्नो रहा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। जिसकी वजह से हमारे जो ऑथर है वो पूछते भी है सेटन से कि क्या रहेगा, क्या लगता है तुम्हें कि स्नो रहेगा या नहीं रहेगा? सेटन कहते हैं वो तो जाकर ही पता चलेगा सर, मुझे तो अभी नहीं पता है कि ज्यादा स्नो होगा या नहीं होगा। So from the gently rolling hills of Ravu, they took a shortcut through vast open plains. On the way, they saw a few gazelles and a herd of wild asses. तो यहाँ पर क्या है, ये प्लेन्स की तरफ से जा रहे थे, घास वास वाले जगह से जा रहे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने शॉर्टकट ले लिया, जहां पर उन्होंने रास्ते में देखा किसे? तो गैजल्स को देखा। गैजल्स जो है वो डियर टाइप के दिखते हैं। गैजल्स को देखा, और उसके साथ साथ हर्ड, पूरा का पूरा एक झुंड जो एसेस का, वाइल्ड एश क्या है? वाइल्ड एश इज लाइक डोंकी, जो जंगली गधे होते हैं, वो लोग, उन लोगों के पूरे झुंड को देखा। अगेन वो जब आगे बढ़ रहे थे, एंड फिर यहाँ पर सेटन बोलता भी है कि मैं बहुत दूर से वो दिख रहा था मुझे ये लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग धूल उड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो जंगली गधों का जो झुंड था वो लोग, तो ये जैसे जैसे धीरे आते हैं वैसे वैसे इनको समझ में आता है कि ये उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। अगेन वो वहां से आगे बढ़ते हैं एंड वो हिल्स की तरफ चलते हैं, जहां पर उन्हें लोनली ड्रॉकबाज दिखते हैं। ड्रॉकबाज क्या है? ड्रॉकबाज है हमारे जो नोमैड्स होते हैं ना, यहाँ पर नोमैड्स एक जगह से दूसरे जगह जाकर रहने वाले नोमैड्स, उसी तरीके से ड्रॉकबाज को कहा जाता है। वो ड्रॉकबाज उनके तिब्बतियन लैंग्वेज में ड्रॉकबा कहा जाता है नोमैड्स को। नोमैड्स दिखते हैं ये लोगों को, लोनली नोमैड्स, या फिर यू कहो कि अकेले अकेले एक सॉलिटरी हमारे बुक में सॉलिटरी लिखा हुआ वर्ड, सॉलिटरी नोमैड्स इन लोगों को नजर आते हैं। कभी एक नोमैड नजर आया, फिर कभी दूसरा, कभी तीसरा, उस तरीके से। कभी इन लोगों को आदमी नजर आता था, कभी औरतें नजर आती थी। दे वर वेल रैप्ड, पूरा पैक्ड होकर थे। बहुत ज्यादा ठंड थी ना वहां पर, तो पूरा पैक्ड थे वो लोग। एंड विच इज वाई ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर हम लोगों को सीनरी हम लोगों को दिखा रहा है क्या, कि ये जो है ये लोग, बहुत ज्यादा ठंड है वहां पर, जिसकी वजह से ये लोग पूरा रैप्ड है। पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर दिखाता है कि men and women pause for a while, stare at their car and occasionally waves as they passed by. कभी कभार ये जो औरतें हैं, आदमी हैं, वो लोग कभी कभार रुक जाते थे, इनके कार की तरफ देखते थे एंड वेव करते थे, और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते थे, विच शोज कि ये जो ड्रॉगबाज है ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के थे। बिल्कुल ही वैसे नहीं कि हाँ आ रहे हो तुम मेरे टेरिटरी में, कैसे घुस सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो वहां पर, वैसा नहीं, जस्ट वेव करके आगे बढ़ जा रहे थे। ये सारी चीजें ये लोग हम लोगों को बताई जा रही है कि किस तरीके का यहाँ पर लाइक कैसा सीनरी है, कैसे लोग हैं, कैसा उनका अपीयरेंस है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरा रैप कर रखा है, वो सारी चीजें हमें बताई जा रही है। एक तरह से देखा जाए ना तो हम ये कह सकते हैं कि ऑथर जो है वो हमें पूरी तरीके से हर कुछ इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा है, जैसे हम भी उसके साथ उसके जर्नी में हो, उसके साथ ही हो, उसके साथ जा रहे हो। उसके बाद आता है हमारा तिब्बतन मैस्टिफ्स का। तिब्बतन मैस्टिफ्स वाज लाइक, तिब्बतन मैस्टिफ्स ना सीधा सीधी मैं बताती हूँ आपको तिब्बतन मैस्टिफ्स क्या होता है। तो एक डॉग की एक प्रजाति होती है जो बहुत ही ज्यादा खूंखार लगता है देखने में। एंड यहाँ पर ये जो तिब्बतन मैस्टिफ्स है, इनका सीधा सीधी काम क्या है? इनका सीधा सीधी काम यही है कि ये जो नोमैड्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये तिब्बतन मैस्टिफ्स। एज दे पास नोमैड स्टैंड्स, they were the Tibetan mastiffs, they would explode into action as they neared the tents. जैसे जैसे ये टेंट के पास जाते थे इनकी गाड़ी, वैसे वैसे ये जो तिब्बतियन मैस्टिफ्स थे ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते थे, और ये क्या करते थे? ये इन्हें भगाने की कोशिश करते थे। तिब्बतियन मैस्टिफ्स के लिए इन्होंने शैगी मॉन्स्टर, फिर उसके अलावा लाइक गार्ड, स्टैंडिंग गार्ड्स, और लाइक ब्लैक
डार्क एज ब्लैक, ये सारी चीजों का इन्होंने क्या किया है, तो यूज किया, इन्होंने नाम यूज किया। एट द सेम टाइम इन्होंने तिब्बतियन मिस्टेंस को क्या किस चीज से कंपेयर किया, तो बुलेट से भी कंपेयर किया है इन्होंने, कि वो इतनी स्पीड से इनकी तरफ भागते थे जैसे कि कोई बुलेट हो। सो एज दे बार्क्ड फ्यूरियसली एंड वर कंप्लीटली फियरलेस, तो ये लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा खूंखार टाइप से बहुत ही जोर जोर से ये लोग भौंकते रहे थे और इस तरीके से इनके पीछे दौड़ रहे थे जैसे इनको कोई डर नहीं है, व्हीकल से कोई डर नहीं है, बस उनको खदेड़ कर भगा देना है वहां से। आप स्ट्रेंजर हो, आप मेरे मालिक के यहाँ पर घर पे नहीं आ सकते, आप आसपास नहीं आ सकते, कुछ उस तरीके से डरा रहे थे। दे चेज द कार फॉर सम डिस्टेंस, इट्स 100 मीटर, 100 मीटर के डिस्टेंस तक इन लोगों को भगा रहे थे एंड वुड देन गो बैक। और उसके बाद जब देखते थे कि उनके टेरिटरी से, उनके प्रॉपर्टी से ये लोग निकल चुके हैं, तो वो लोग फिर वापस चले जाते थे। सो ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं इनके बारे में, तिब्बतन मैस्टिफ्स के बारे में। फिर ऑथर हमें ये भी बताता है कि मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि तिब्बतन मैस्टिफ्स इतने ज्यादा फिर इतने ज्यादा फ्यूरियस कैसे हो सकते हैं, इतने ज्यादा ऐसे क्यों है, क्योंकि ये फिर एक हिस्ट्री वाला एक इवेंट हम लोगों को बता रहे हैं कि पहले क्या था, तो तिब्बतियन मैस्टिफ्स को क्या करते थे, वो चाइनीज जो इंपीरियल कोर्ट्स होते थे वहां पर ले जाया जाता था हंटिंग डॉग्स बनाने के लिए। एंड अभी भी ये जो द्रोगबाज है, ये लोग क्या कर रहे हैं, द्रोगबाज इन तिब्बतियन मैस्टिफ्स को एज अ गार्ड यूज कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड करने के लिए। सो ये इस वजह से इनको बिल्कुल भी जरा सा भी क्या होता है ना, वो आश्चर्य नहीं होता कि ये जो डॉग्स है वो इतने ज्यादा फ्यूरियस कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी उनको नहीं लगता। सो ये सारी चीजें हैं। देखो ऑथर जो है ना हमारा, वो हमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में बताता है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, तो इट्स लाइक हमें पूरा का पूरा ये जो इनकी जर्नी है, जर्नी के बारे में तो पता चल ही रही है, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी पता चल रहा है इनके साथ साथ। So when they were at 5,210 meters above the sea level, the road became bumpier. So अभी तक स्मूथ जा रहे थे ना, बम्प करने लगा था, लाइक रॉक्स, चट्टान वटान आने लगी थी रास्ते में। तो बम्पियर इज लाइक जब आप कभी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हो, पत्थर वत्थर आने लगते हैं, तो रोड क्या होता है, आप उछलने लगता है ना गाड़ी, तो वैसे बम्पी हो गया था वो रोड। तो 5,210 मीटर्स जैसे अब ऊपर जाते ये बम्पियर हो गया था। अब इन लोगों को वो पूरा का पूरा लेक नजर आता है जो कि बिल्कुल ही जमा हुआ है, पूरा पानी जमी हुई है जहां पर, और कुछ भी लाइक एकदम व्हाइट कलर का, जो कि बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, एकदम शाइनी सा है। हमने वो मूवीज में देखते हैं ना हम कि बिल्कुल पूरा जमा हुआ लेक जो बहुत ज्यादा शाइनी है, सनशाइन की वजह से शाइन कर रहा है, कुछ इस टाइप का लेक नजर आ रहा था इनको। फिर ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तब इनको रास्ते में जब सेटन क्या होता है, सेटन बाहर निकलता है गाड़ी से और बोलता स्नो, और स्नो सिर्फ और सिर्फ स्नो ही बोला था उसने। एंड उसका मतलब क्या था कि पूरा जो रास्ता है आगे का रास्ता, वो पूरा रास्ते में क्या था, भरा हुआ, पूरा स्नो भरा हुआ था। तो सेटन निकल जाता है आगे देखने के लिए क्या है, किस तरीके का लाइक माहौल है, आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। सेटन के साथ साथ फिर डेनियल भी निकलता है। डेनियल जब आगे बढ़ता है तब उसे समझ में आता है बहुत ज्यादा गहरा नहीं है ये स्नो, बट फिर भी डेंजरस है। डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी था, वो रोड बहुत स्लिपरी बना दिया था। सो सेटन एक दिमाग लगाता है कि चलो ठीक है, टोटका करते हैं, टोटका इन द सेंस कि एक हैक करते हैं। चलो हैक किस तरीके से करेंगे, तो ये जो स्नो है, स्नो के ऊपर डायरेक्ट हम गाड़ी तो चला सकते हैं, लेकिन स्लिपरी हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा तो खाई की तरफ गिरने का टेंशन है। तो वो उठा कर ले आता है मिट्टी लाकर वो उस जो स्नो ट्रैक है उस पर डालना शुरू कर देता है। डेनियल देखता है उसे ये करते हुए, तो डेनियल भी उसकी हेल्प करने लगता है। फिर ये जो हमारे ऑथर ये सोचते हैं कि मैं क्यों बाहर अंदर बैठा रहूं, अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग दोनों के दोनों बाहर है, मैं भी जाता हूँ बाहर। तो ये लोग भी बाहर, ये भी बाहर चले आते हैं। फिर इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं, अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ये चाह रहे आगे जा रहे हैं, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को फिर देखना पड़ेगा सब कुछ सही है कि नहीं। लाइक अगर पूरी तरीके से सेटन पे रख दिया गया कि सेटन आगे बढ़ाए, ये गाड़ी लेकर आगे चले, तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, सेटन पे बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। अगर ये हमारे जो निक मिडल्टन है और डेनियल है, दोनों के दोनों गाड़ी पे बैठे हुए रहे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। प्रेशर बढ़ने पर थोड़े बहुत तो मिस्टेक्स हो ही सकती है, हम सबसे मिस्टेक हो जाती है जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया, डेनियल और जो हमारे ऑथर है निक और डेनियल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है सेटन, आप चलाओ गाड़ी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लोग दोनों के दोनों ही आगे बढ़ने लगे। अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे हाइट बढ़ रही थी,
यहाँ पर पहली बार देखा था इन्होंने, ये जो हमारे निक है उन्होंने अपनी घड़ी देखी थी जस्ट ये देखने के लिए कि कितना हाइट है। तो उन्होंने पहली बार में देखा था 5210 मीटर्स का हाइट में वो लोग पहुंच चुके। अब दोबारा से वो जब जा रहे थे तब उन्होंने देखा लाइक थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, बीच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, हेयर पिन टर्न भी आए, एकदम हेयर पिन मतलब पतली सी टर्न, शार्प कट, एकदम शार्प कट। सो जब भी हम पहाड़ चढ़ते हैं ना तो पहाड़ हम सीधा सीधे नहीं चढ़ते, हम मतलब राउंड राउंड वैली की तरह वो गोल 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 करके चढ़ते हैं। एंड शार्प टर्न्स आते, कभी कभार बहुत शार्प होती है, एकदम पतली पतली जगह होती है, बहुत शार्प टर्न। तो ये हमें बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें ये लोग पार कर रहे थे। उसके बाद ये फाइनल दोबारा से अपने घड़ी को देखते हैं और तब देखते हैं कि ये कहां पर पहुंच चुके हैं, तो 5510 मीटर्स में। आई गेस मैं एक और पॉइंट कहीं पर छोड़ी हूँ, किसी और जगह पर ये इन्होंने अपनी घड़ी को देखा था, 5400 समथिंग मीटर्स में इन्होंने अपनी घड़ी को देखा था दोबारा। सो दे रीच्ड 5515 meters above the sea level. The atmospheric pressure became very low. अब ऑब्वियसली इतनी ऊंची जगह पर चले जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत लो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे सेटन है उसने क्या किया ना, वो पेट्रोल का वो जो अपर वाला स्क्रू है पेट्रोल टैंक वाला, वो थोड़ा सा ढीला कर दिया ताकि जो इवेपोरेटेड है वो थोड़ा इवेपोरेटेड फ्यूल थोड़ा रिलीज हो सके। और उसने एकदम मना कर दिया कि ये ठीक है, ये आपको डेंजरस थोड़ा सा लग रहा होगा, बट आप ज्यादा डेंजरस तब हो जाएगा अगर आप स्मोक करो, तो स्मोक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर स्मोक कर लोगे आप तो फिर हम भुन जाएंगे, जल भुनकर खाक हो जाएंगे यहीं पर। सो यहाँ पर क्या है, द ऑथर एक्सपीरियंस सीवियर हेडेक, और वहां पर जो हमारे ऑथर है उनको बहुत ज्यादा सरदर्द करने लगता है, सरदर्द करता है, उनके कानों में अच्छा नहीं, मतलब उनको उनके कान बहुत ज्यादा अजीब से फील कर रहे थे, उनको टाइप का जैसा लगता है ना, तो थोड़ा थोड़ा एकदम हैवी टाइप का लग रहा था, उनके नाक में थोड़ा सा अजीब सा सेंसेशन हो रहा था, तो वो स्नॉट कर रहे थे ताकि वो लाइक अपने नोस्ट्रिल्स को क्लियर कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें दिखाई जा रही है। फिर वो लोग धीरे धीरे कहाँ पहुंचते हैं, वो लोग द टाउन ऑफ हॉर पहुंचते हैं। बीच में एक और जगह पर वो लोग जाते हैं जहां पर लाइक पाइल्स रखे हुए रहते हैं, पाइल्स इन द सेंस जितने भी वो रॉक्स है, रॉक के पाइल्स बनाए हुए रहते हैं, उसमें एक फ्लैग लगा हुआ रहता है। एंड ये लोग क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, लाइक उस जगह की परिक्रमा, उस जो रॉक वाले जो पाइल्स है उसकी परिक्रमा करते हैं। इट्स लाइक तिब्बतन, और तिब्बतन्स जो है उन लोगों में एक बिलीफ है कि वहां पर वो गुड लक के लिए वो उस जगह की परिक्रमा करते हैं, लाइक क्लॉकवाइज परिक्रमा। तो ये लोग भी जाकर कर रहे हैं। वो लोग जहाँ जाते हैं वहां पर क्रेन ऑफ रॉक्स लगे हुए रहते हैं, लाइक फाइल्स ऑफ रॉक्स और क्रेन ऑफ रॉक्स लगे हुए रहते हैं। सो उनकी क्लॉकवाइज ये लोग परिक्रमा करते हैं। इट वाज लाइक इन द डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ 5515 मीटर्स, वहां पर ये सारी काम वो लोग देख रहे थे। एंड उसके बाद फिर वो लोग सॉल्ट लेक देखते हैं। फिर यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ये बताते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्यों यहाँ पर ये सॉल्ट लेक है, कैसे ये जो माउंटेन्स है, ये जो हिमालयन माउंटेन्स, कैलाश माउंटेन है, ये क्या है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है। और पहले इस जगह पर ओशन हुआ करता था, फिर जो प्लेट्स है वो कोलाइड कर गई एक साथ, जिसकी वजह से ये जो हमारे माउंटेन्स है वो यहाँ आ गए, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, जिस वजह से ये जो लेक है वो सॉल्टी लेक है। एंड ये सारी चीजें हमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल नॉलेज ही हम लोगों को देते हैं उस समय। फिर ये टाउन ऑफ हॉर पहुंचते हैं, हॉर टाउन पहुंचते हैं। हॉर टाउन में ये लोग थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया था हॉर टाउन में, कि हॉर टाउन कहाँ पर है, तो ये हॉर टाउन है लेक मानसरोवर के जस्ट फुटहिल्स में, लाइक शोर्स के आसपास है, मानसरोवर के पास है ये हॉर टाउन। बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है ये। और यहाँ पर क्या है, तो डेनियल जो है, ये डेनियल लहसा के लिए ये निकल जाते हैं डेनियल, एंड ये लोग दोनों के दोनों गुड बाय करते हैं। सो डेनियल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लहसा तक जाने के लिए ही आए थे, इनको कोरा परफॉर्म नहीं करना था। सो डेनियल यहाँ से लहसा के लिए निकल जाते हैं। सो लहसा टू कश्मीर जो है, ये रूट, जिस रूट को ये लोग फॉलो कर रहे थे, जिसके जरिए ये होर पहुंचे थे, सो वो रूट लहसा टू कश्मीर कनेक्ट करती है। एंड इसी रूट से वो कहाँ पर चले गए, सो लहसा की तरफ चले गए, उनको लिफ्ट मिल गई, वो लहसा की तरफ चले गए। एंड ये लोग दोनों भी आगे बढ़ने लगे। सो ये हमें फिर बताते हैं मानसरोवर के बारे में, कि मानसरोवर एक ऐसा बहुत ही ज्यादा महान लेक है जिसको बुद्धिस्ट और जो इंडियन है, हिंदूज है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इनसे जो होली रिवर्स है वो ही यहाँ से फ्लो करती हैं, जैसे इंडस, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ऑल दो फिर ये बताते हैं सतलज ही इकलौता ऐसा है जो कि मानसरोवर से निकलती है, बाद बाकी जो है वो तो हिमालय से निकलते हैं, अलग अलग जगहों से। सो प्लैंक्स ऑफ हिमालय से निकलते हैं, लाइक इंदस, गंगास और ब्रह्मपुत्रास, तीनों के तीनों अलग अलग जगहों से निकलते हैं।
होर के बारे में ये बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा मिज़रेबल, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टूटा-फूटा सा है, एकदम ड्राई, डस्टी सा है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर दूर-दूर तक, घर-वर टूटे हुए हैं, लाइक बहुत बुरा कंडीशन है इस होर जगह का। अनलाइक द पास्ट, द प्लेस नो लॉन्गर अपीयर्ड होली। पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले पुराने टाइम पे ये जगह बहुत ही सुंदर दिखता था, लेकिन अब ये सुंदर नहीं दिखता, एकदम बिल्कुल उजाड़ टाइप का दिखता है, बिल्कुल ही बुरा दिखता है। ये जो जगह है ये बहुत ही ज्यादा बुरा दिखता है, अब अच्छा नहीं लगता। ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा, ये जो हमारा निक है ये बहुत ही ज्यादा ईगरली वेट कर रहे थे कि ये आगे बढ़ेंगे कैसे, जल्दी जल्दी ये आगे चले, जल्दी से ये कोरा परफॉर्म करने के लिए आगे चले जाए। बट सीरम कहता है कि अभी मुझे हाफ एन आवर लगेंगे, बिकॉज टायर वायर फिक्स करना है, टायर बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में है। एक टायर का तो ये इस तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि एक जो टायर था वो इतना ज्यादा घिस चुका था कि एकदम टकले का सर जैसे चमकता है वैसे वैसा हो गया था, टकले के सर की तरह हो गया था हमारा उनका जो टायर है, सेकंड दूसरा वाला टायर। तो सेटन बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप तब तक चाय वाय पी लो, जो कि एक होर का इकलौता कैफे है उस जगह पर। हॉर का इकलौता जो कैफे है वहां पर जाकर आप चाय पी लो। और वो बिल्डिंग के बारे में फिर ये हमें बताते हैं कि टूटा फूटा सा बिल्डिंग था, कॉन्क्रीट टाइप का, जिसमें तीन टूटे टूटे से, क्या बोल सकते हैं हम, तीन टूटे फूटे से खिड़कियां थी, जिनसे ये पूरा का पूरा सूखा जगह नजर आ रहा था। सो वी मस्ट से और वी कैन से कि किस तरीके का, किस तरीके से, कितने इंटेंस वे में ये हम सारे के सारे सीनरीज को समझा रहे हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं कि हम एकदम इमेजिन करने लगे। जैसे वो हमें नहीं दिखा था टेररिस्ट अटैक वाले जगहों पर, नहीं दिखा था कि इस तरीके का घर होता है, पूरा डिजर्टेड एरिया है, ऐसा टूटा फूटा है, कुछ उस तरीके से हमें बता रहे हैं ये। और ये फिर बताते हैं कि वो जो एक चाइनीज यूथ था वो मिलिट्री के कपड़ों में इन्हें सर्व करने आ रहा था, वो उन्हें सर्व करता है चाइनीज यूथ एक। और फिर पहले तो उसके टेबल पे एक रैक बिछाता है, एक कपड़े टाइप का बिछाता है, और उसके बाद एक ग्लास लाकर देता है, एंड फिर क्या लाकर देता है, तो एंड उसके साथ साथ वो एक फ्लास्क में चाय लाकर देता है इन्हें चाय पीने के लिए। तो वो पीते हैं, हाफ एन आवर वहीं पर रहते हैं। और फिर हाफ एन आवर बाद सेटन जो है वो वापस आते हैं इनके पास, और फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप अब हम लोग निकल सकते हैं। सॉलिटरी जो ऑथर है हमारा, सॉलिटरी बोल रहे हैं क्योंकि अकेले बेचारे बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। सेटन बोलता है कि चलिए अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो वो लोग बहुत ही ड्राई, बहुत खराब रास्ते से आगे बढ़ते हैं। जब नजारा ये देखते हैं हमारे ऑथर निक, तो इनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जैसा इन्होंने बुक में पढ़ा था 1900s में जो जर्मन मॉन्क आए थे यहाँ पर, जापानीज मॉन्क जब आए थे वहां पर, इकाई क्वांग ची जब आए थे यहाँ पर, जो जापानीज मॉन्क थे उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था ये मानसरोवर लेक को और उसके आसपास के जगहों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं दिखा उनको। लाइक सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था, सब कुछ बहुत बुरा था। तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं। इवन ये भी बता रहे हैं कि उसके 2-3 साल बाद, मतलब कुछ सालों बाद, जब एक और बार सिवन जो हेडिन आए थे, सिवन हेडिन आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी इस जगह के बारे में। बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा बदल गया है, ये जगह बहुत बुरा हो गया है। वी मस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन ना कि 1900s की बात की जा रही है, उस समय नेचर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था। लाइक हर जगह पेड़ पौधे थे, बहुत सुंदर दिखता था हमारा नेचर। बट अब के टाइम पे हम ह्यूमन बींग्स ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर पहले वेजिटेशंस थे अच्छे खासे, अब वहां पर घर है। तो ये यही सारी चीजें हमें बता रहे हैं कि कैसा उनको फील हो रहा है। फिर वो 10:30 बजे करीब ये लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पर, तो गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। एंड उसके 10:30 तक बाई 10:30 दे रीच अ गेस्ट हाउस इन डार्चन। तो ये डार्चन पहुंच जाते हैं, बट डार्चन जाकर इनको बहुत परेशानी होती है। मतलब इनको साइनस का प्रॉब्लम तो है ही, इनके नाक वाक ब्लॉक हो गए, ये सांस वास नहीं ले पा रहे थे, ये सही से सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। एक तो हाइट पे थे, इन्होंने फिर हाइट चेक किया कि कितने हाइट पे हैं ये लोग, तो ये सोचते हैं, इनको समझ में आता है कि 4760 मीटर्स की हाइट पे है। तो ये फिर सोचते भी है कि उतना ज्यादा ऊंचा तो है नहीं जितना हम लोग इससे पहले थे। इससे पहले तो हम लोग 5460 किलोमीटर, सॉरी, मीटर्स हाइट में थे, जो उससे भी ज्यादा 5515 मीटर्स की हाइट पे थे। तभी भी इतना ज्यादा बुरा नहीं फील हुआ, अभी जितना ज्यादा लग रहा है। इनको साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस की प्रॉब्लम इज लाइक ना, जब साइनस होता है, हल्का भी ठंडा लगता है तो नाक वाक जाम हो जाता है, हमें सर्दी हो जाती है।
सो उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, उनके नाक दोनों जाम हो गए थे, नोस्ट्रल्स जाम हो गए थे। तो एक तो वो हायर एल्टीट्यूड में थे, उसके ऊपर से उनका नाक जाम हो गया था। तो सीधी बात है ना कि हम लोग अगर नॉर्मली भी घर पे अगर होते हैं और हमें सर्दी हो जाती है, तो सर्दी होने पे कितना ज़्यादा अजीब सा लगता है हमारे नाक में, हम सांस नहीं ले पाते। तो वैसे ही इनको भी फील हो रहा था, ये सांस नहीं ले पा रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इनको मुँह से सांस लेना पड़ रहा था। फिर ये कोशिश करते अपने नोस्ट्रल्स को कैसे भी करके एक तरफ के नोस्ट्रल्स को साफ करने का, एंड फिर एक तरफ के नोस्ट्रल से ये सांस लेने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल इनको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, ये बिल्कुल भी सही से नहीं सो पा रहे थे। और ऐसा लग रहा था इनको कि अगर आज रात को मैं सो जाऊंगा तो पता नहीं कल का सूरज मैं देखूंगा भी या नहीं। तो ये सो ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगले दिन जो हमारा चेतन है वो इनको डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इनको देखते हैं। डॉक्टर इनको बताते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत माइनर कोल्ड हुआ है, और क्योंकि आप इतने हायर एल्टीट्यूड में है, लो प्रेशर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की कमी, वैसा कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, इनको दवाई देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंड फिर दवाई लेने के बाद ये अच्छे से सो पाते हैं। सो दवाई देते हैं, दवाई जब इनको 5 दिन की दवाई दी जाती है, हमारे जो ऑथर है उनको 5 दिन की दवाई दी जाती है। 5 दिन की दवाई में जब पहला एकदम उसी टाइम से वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं। सो जब उन्होंने पहला दवाई खोला, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद वाला, तो ब्राउन कलर का उनको पाउडर सा दिखा। उनको ऐसा लगा ना जैसे कि कोई लाइक सिनेमन टाइप का है, सिनेमन होगा शायद, सिनेमन पाउडर टाइप का लगा। तो वो उन्होंने तो खा लिया, लाइक तिब्बतियन मेडिसिन था वो, उन्होंने पहला वाला खाया। फिर उसके बाद जो लंच टाइम एंड डिनर टाइम के जो दवाई थे उनको वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उतना आइडेंटिफिएबल नहीं था। सो उसके बाद फिर उन्होंने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद रात को वो फाइनली उनको थोड़ा अच्छा लगा, तो वो सो पाए, एकदम डेड इंसान की तरह नहीं, बट व्लॉग की तरह, मतलब अच्छे से सो पाए, वो रात को अच्छे से सो पाए। सो अगले दिन जब ये ठीक हो गए थोड़े, तो जो हमारे सेटन है वो ऑथर को छोड़कर, डार्चन में ही छोड़कर निकल जाते हैं। कहाँ की तरफ निकलते हैं, तो लहसा की तरफ निकलते हैं। एंड सेटन इनको बताते भी है कि ऑल दो एज अ बुद्धिस्ट, ये इनको बताते हैं कि ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर, उनको पता है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हमारे जो निक है वो वहां पर मर भी जाते तो, बट वो अगर निक मर जाते तो फिर जो हमारे सेतन है उनके बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ता, और इस वजह से वो छोड़कर नहीं जा पा रहे थे जब तक इनका तबीयत ठीक नहीं हो। तो सेतन अब निकल चुके हैं लेसा के लिए। वो सो वेरी मच लोनली, बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे हमारे जो ऑथर है। एंड ड्राई डर्चन, फिर ड्राई डर्चन के बारे में हम लोगों को बताया जाता है, जैसे हॉर था ना वैसे ही ये डर्चन भी है, बहुत ही ज्यादा डस्टी है, बहुत ज्यादा हिप्स है, और हर तरफ मतलब टूटा फूटा टाइप का ही इनको देखने को मिलता है, कुछ खास अच्छा है नहीं यहाँ पर। और कुछ शॉप्स थे वहां पर आसपास में, बहुत ज्यादा शॉप्स तो नहीं थे, कुछ शॉप्स थे जो कि चाइनीज सोप्स और एसेंशियल गुड्स बेचते थे, थोड़े बहुत एसेंशियल गुड्स बेचते थे। और ये आसपास का हमें नजारा बता रहा है कि कैसे जो औरतें हैं वो ठंडे पानी में ही अपने बाल धो रही हैं, और बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत स्पोर्ट्सली पॉपुलेटेड लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्पोर्ट्सली पॉपुलेटेड तो होगा ही, क्योंकि इतने हायर एल्टीट्यूड में कौन जाकर रहता है, बहुत रेयर ही लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ही कोई जॉब कर सकते हैं, ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होती है। तो इस वजह से वो बहुत ही स्पोर्ट्सली पॉपुलेटेड इलाका था। एंड ही फेल्ट लोनली एज देयर वर नो पिलग्रिमेज ही हैड रीच्ड देयर वेरी अर्ली इन द सीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, बहुत ही ज्यादा अकेले फील कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे, पिलग्रिम्स लाइक तीर्थयात्री नहीं थे वहां पर। क्यों नहीं थे, क्योंकि वो सीजन से पहले पहुंच गए थे। थिंक ऑफ अ सिचुएशन, हम जो हिंदू हैं जो बोलबम जाते हैं, बोलबम अगर हम जा रहे हैं एंड सावन से पहले पहुंच गए, सावन हमारा सीजन होता है ना बोलबम जाने का, और अगर हम सावन से पहले ही पहुंच गए, बोलबम जा रहे हैं हम सावन से पहले पहुंच गए, सो कितना बोरिंग लगेगा, वो बोलबम वाली फीलिंग ही नहीं आएगी कि सबको ही जा रहे हैं बोलबम, बोलबम चलाते हुए जा रहे हैं, वो मजा ही नहीं आएगा। सो कुछ वैसा ही इनको लग रहा था, बहुत ही अकेला अकेला से फील कर रहे थे, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये भी वो सोच रहे थे कि पता नहीं स्नो क्लियर हुआ होगा या नहीं, पता नहीं कब आएंगे सारे बाकी के सारे पिलग्रिम्स आ पाएंगे या नहीं, कब आ पाएंगे। तो बहुत ये सीजनल था। अब सीजनल क्यों था ये कोरा परफॉर्म करना वहां पर, क्योंकि हमेशा ना स्नो जमी हुई रहती थी, तो कुछ ही टाइम होता था जहाँ पर जबकि स्नो
ये हुआ, वी कैन से स्नो क्लियर्ड होता था, हमेशा वो स्नो क्लियर नहीं रहता था, इस वजह से लोग आ जा नहीं पाते थे। सो दैट्स वाई कोरा सीजनल था। अब सेटन तो इनको छोड़कर चले गए थे, इनको अकेला फील इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वहां पर लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते थे और इनकी डेस्परेटली ढूंढ रहे थे किसी को जो इंग्लिश बोल सके, समझ सके। इवन सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर्स भी कोई वहां पर नहीं दे पा रहा था इंग्लिश में। सो फाइनली ये इनको मिलते कौन है, नॉर्बू। ऑथर सच में कैलाश ये जाना चाहते थे, पिलग्रिम्स थोड़े बहुत जो भी नजर भी आ रहे थे उनके साथ जाकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये अकेले नहीं जाना चाहते थे, किसी और के साथ जाना चाहते थे जो इंग्लिश बोल सके, समझ सके इनकी बातों को। अब हम सफर कर रहे हैं और सफर करते समय हमें अगर शांत बिठा दिया जाए, कुछ नहीं, एकदम शांत बैठो, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एकदम शांत रहो, तो बोरिंग हो जाता है सफर। जब आपके लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता, आपका लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता, तो आप सबके साथ रहकर भी बहुत अकेला फील करते हो। एंड इस वजह से ये जो हमारे ऑथर है वो बहुत अकेला फील कर रहे थे और वो ढूंढ ही रहे थे कोई ऐसा जो कि इंग्लिश बोल सके या समझ सके। और वो क्या करे, वो एक कैफे में बैठे हुए, हमारे जो ऑथर है निक कैफे में बैठे हुए थे, वहां का इकलौता अच्छा कैफे जो भी हम बोल सकते हैं, वहां पर बैठे हुए थे। सिंगल विंडो था वहां पर जहां से थोड़ी लाइट आ रही थी, वो अपना बुक पढ़ रहे थे। कैफे के बारे में बताते हैं कि पूरा प्लास्टिक वास्टिक के बैग से पूरा का पूरा वॉल्स और पूरा जो इनका रूफ है, उस कैफे का रूफ है, उस पूरे के पूरे रूफ को प्लास्टिक से कवर किया हुआ था। अलग अलग लाइक स्ट्रिप्स वाले प्लास्टिक थे वहां पर, स्ट्रिप्ड वैरायटी, ब्रॉड ब्लू, रेड, व्हाइट, अलग अलग कलर्स के प्लास्टिक लगाए हुए थे। और ये भी बताते हैं कि शायद सिल्क रोड का चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाने वाला, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला ये प्लास्टिक ही है गुड, जो कि पूरे एशिया में और यूरोप में भी भेजा जाता है इस सिल्क रोड के जरिए, सिल्क रोड के रास्ते से। सो ये सारी हमें ये चीजें बताते हैं। और फिर ये बताते हैं कि ये कैफे में बैठे हुए थे, इकलौता जो खिड़की वाला जगह था वहां पर बैठे हुए थे ताकि उनके बुक पे लाइट पड़े और वो थोड़ा बुक पढ़ सके। सो ये बुक पढ़ रहे थे एंड इंग्लिश बुक, ये अपने नॉवल अपने साथ लेकर आए थे, क्यों, ताकि ये अपना टाइम थोड़ा सा अच्छे से निकाल सके, ये ज्यादा मतलब इनको परेशानी ना हो, ये फ्रीली अपना टाइम निकाल सके। सो नॉर्बू जो है वो इनको देखते हैं इंग्लिश बुक पढ़ते हुए और इनके सामने आकर, इनके पास आकर पूछते हैं, आर यू इंग्लिश? सो क्या आप इंग्लिश हो, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? सो ये कहते हैं हाँ मैं इंग्लिश हूँ। और फिर धीरे धीरे इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। फिर नॉर्बू बताते हैं कि मैं एक तिब्बतियन हूँ जो कि पेजिंग में काम करता हूँ एज चाइनीज अकेडमी, पेजिंग के चाइनीज अकेडमी में काम करता हूँ इन द सेक्टर ऑफ सोशल साइंस। और सोशल साइंस वाले जगह पर काम करता हूँ मैं, सोशल साइंस मेरा सेक्टर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में मैं काम करता हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ ये जो ऑथर है ये अज्यूम करते हैं शायद वो फील्ड वर्क पे आए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ये जो हमारे नॉर्बू है ये भी बताते हैं कि हाँ मैं फील्ड वर्क में आया हूँ, मैं एक रिसर्च वर्क या पेपर लिख रहा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत बातें लिख रहा हूँ मैं। ये जो हमारा कोरा है, कोरा के बारे में, बुद्धिस्ट रिचुअल्स के बारे में मैं थोड़ी बहुत चीजें रिसर्च कर रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ। इसलिए मैंने इससे पहले कभी कोरा परफॉर्म नहीं किया है, बट मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ इसके बारे में, इस वजह से। तो ये दोनों बात कर रहे हैं। और फिर जब तक में हमारे जो निक है ये कोशिश करते कि बताते मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ कोरा परफॉर्म करने के लिए, तब तक में ये जो हमारे नॉर्बू है ये एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे कितना अच्छा है, दो एकेडमिशियंस जो दोनों के दोनों साथ में हैं, हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं और हम दोनों एक साथ कोरा परफॉर्म करेंगे, हम दोनों के दोनों ही एक साथ कोरा करने के लिए जाएंगे। सो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड इनको भी लगता है कि हाँ इनको एक करेक्ट अच्छा कंपेनियन मिल गया जिनके साथ ये कोरा परफॉर्म कर सकते हैं, जो इनकी बातों को समझ सकता है। सो ही टू वाज देयर टू डू कोरा बट ही वाजंट अ रिलीजियस पर्सन, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं थे। एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट कैलाश, और फिर दोनों के दोनों ही डिसाइड करते हैं कि चलो माउंट कैलाश में जाते हैं। फिर जो हमारे नॉर्बू है वो इनको बताते सजेस्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे पास तो थोड़े बहुत सामान है, क्योंकि हम लोग दोनों के दोनों ही गेस्ट हाउस में हैं, तो हमारे पास हम वेल इक्विप्ड भी नहीं है, बट जो भी हमारा सामान है हम याक कर लेते हैं। और याक पे हम क्या करेंगे, तो याक के ऊपर हमारा अपना सामान रख देंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नॉर्बू के बारे में बाद में बताया जाता है कि नॉर्बू खुद ही बोलते हैं कि मैं इतना मोटा हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये पूरा करना, लाइक पहाड़ चढ़ना। एंड ये बार बार याद दिला रहे हैं हमारे ऑथर को कि अरे चलना है, चढ़ना है, बहुत ज्यादा थक जाऊंगा मैं तो, पता नहीं कैसे करूंगा, क्या करूंगा,
काइंड ऑफ ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है किस तरीके से ये लोग दोनों के दोनों चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड नॉर्बू लाइक बढ़ते हैं, ये वाला हम लोगों को नहीं दिखाया है, बस इन बातें कर रहे हैं। नॉर्बू बोलते हैं कि मैं तो इतना ज़्यादा हैवी हूँ, पता नहीं मैं ये कंप्लीट भी कर पाऊंगा, ये नहीं कोरा, ये शायद मुझसे तो कंप्लीट नहीं होने वाला, पर देखते हैं क्या किया जा सकता है। एंड फिर लास्ट नोट पे जो हमारे जो ऑथर है वो एक बहुत ही फनी सा लाइन बोलते हैं कि हाँ इसकी पेट तो बहुत बड़ा है, नॉर्बू का पेट बहुत ज्यादा बड़ा है, टू बिग। सो यहाँ पर हिज टमी वाज टू बिग करके वो इस चैप्टर को क्या है खत्म करते हैं। सो इनको फाइनली जो हमारे ऑथर है उनको एक परफेक्ट कंपेनियन मिल गया जिसके साथ वो घूम सके, वो कोड़ा जो है वो परफॉर्म कर सके। सो नॉर्बू एंड ये दोनों के दोनों फिर फाइनली कोड़ा परफॉर्म करते। So this was your whole chapter. This was the bestest thing. Like इस चैप्टर को पढ़ते और पढ़ाते समय मेरे को ऐसा लगा जैसे हम खुद ही उस जर्नी में इनके साथ जा रहे थे। तो ये विजुअल इमेजरी था जो कि कोशिश कर रहे थे, हमारे जो ऑथर है वो कोशिश कर रहे थे हर एक चीज़ को बताए, हर एक चीज़ों को के बारे में बताए। आई गेस अगर इनके पास और ज़्यादा लिखने को होता ना तो शायद ये आंटी जो भी औरतें थी, औरतों के कपड़ों के बारे में भी, कपड़े कैसे पहने थे, किस रंग के कपड़े पहने थे, ये भी बता देते एंड हमें इमेजिन करवा देते कि कैसे कैसे रंग के कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने और किस टाइप का है। सो ऑल्दो बहुत सी चीज़ें इन्होंने इमेजिन करवाई हमें, हम इमेजिन कर सकते हैं हम उस जगह पर घूम ही रहते, जैसे ट्रेवलॉग में हम ट्रैवल ही कर रहे थे उनके साथ। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा, किसी कोई भी सेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर दो, मैं उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सो वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था ये, दैट्स ऑल फॉर टुडे।